एशिया कप में भारत पाकिस्तान का मैच हुआ और भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर लगातार लोगों में अलग ही दिलचस्पी देखने को मिलती है। लेकिन उस दिलचस्पी के बीच एक विवाद खड़ा हो गया। विवाद दरअसल भारत और पाकिस्तान का मैच जब शुरू हुआ उस मैच के दौरान भी और टॉस होने के वक्त भी भारत के जो कप्तान हैं सूर्य कुमार यादव, उन्होंने पाकिस्तान के कप्तान या फिर किसी भी प्लेयर से हाथ नहीं मिलाया। अब इन तमाम मुद्दों को लेकर पीसीबी ने बीसीसीआई और आईसीसी को लगातार जो है इस पर शिकायत दर्ज करवाई। लेकिन अब इस पर बीसीसीआई ने क्या रिएक्ट किया है, क्या कुछ कहा है, वो जानेंगे हम शेखर सर से। सर, क्या कहा है बीसीसीआई ने और इससे पहले आईसीसी ने क्या कहा है? देखिए, लगातार ये विवाद जब से हैंडशेक का जो मूवमेंट आया और उसे टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने जिस तरीके से पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाई, इस के ज़रिए ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। और बढ़ने के पीछे की बड़ी वजह जो है वो बीसीसीआई के खेमे से नहीं है, क्योंकि इंडियन टीम को जो करना था वो उन्होंने कर दिया। अब खलबलाहट जो है वो पाकिस्तानी खेमे में है और यही वजह है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि अब आखिर इस पर करें तो करें क्या। जिसमें जो पहला डिसीजन उन्होंने लिया वो ये लिया कि उनके जो डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट हैं उस्मान भल्ला, उनको उन्होंने हटा दिया, उनको सस्पेंड कर दिया। कारण ये बताया कि जब ये हैंडशेक का पूरा इंसिडेंट हुआ या हैंडशेक ना होने का जो मामला हुआ, उस मामले में इन्होंने समय रहते इस पर अपना प्रोटेस्ट दर्ज क्यों नहीं करवाया, ये बड़ी चीज़ थी। और जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दें कि हैंडशेक ना करने का मुद्दा इसलिए बड़ा मुद्दा बन गया क्योंकि लगातार जब इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होना था उससे पहले विवाद हो रहा था कि ये मैच इंडिया खेल क्यों रही है। जो शहीद हुए उनके परिवार वाले लगातार इस पर सवाल उठा रहे थे। कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। सरकार कुछ नहीं बोलने की स्थिति में थी क्योंकि वो नियमों का हवाला दे रहे थे कि अगर मान लो आईसीसी का इवेंट है और मल्टीनेशनल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देन यू हैव टू प्ले द गेम। अगर आप नहीं खेलते हो तो आप बिना खेले एलिमिनेट हो जाओगे और कोई नहीं चाहेगा कि एक टूर्नामेंट से इंडिया इस तरीके से बाहर हो जाए। लेकिन सर, हमने ये भी देखा कि जैसे जो शहीद के परिवार, जो भी पहलगांव अटैक में मारे गए लोग हैं, उनके परिवार जो है इस तरीके से कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान जो है हमारे देश पर आतंकी हमला करता है, निहत्थे लोगों को मारा, तो हम क्यों खेलें। उनका भी कहीं ना कहना जो है वो कहीं ना कहीं जायज़ माना गया। लोगों के बीच में भी ये कहा गया कि हम क्यों पाकिस्तान जैसे देश के साथ खेले। लेकिन ये भी हम इस पर भी नहीं झुटला सकते कि ये एक इंटरनेशनल लेवल का मैच है, तो वो मैच तो खेलना ही था। और उसी तरीके से हमारे प्लेयर ने भी इस पर रिएक्ट किया है कि ये एक मैच है और इस मैच को हम खेल रहे हैं, लेकिन ये हमारा पर्सनल चॉइस है कि हम किसी से हाथ मिलाते हैं या किसी से हाथ नहीं मिलाते हैं। नहीं, पर्सनल चॉइस तो आपने पहली बात ठीक कही, लेकिन क्रिकेट में क्रिकेट जो है इसको जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है, ठीक है। और इसमें स्पिरिट ऑफ द गेम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए कई सारे नियम बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो मामला हुआ इसमें स्पिरिट ऑफ गेम से ऊपर उठकर कई सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा खुद सूर्य कुमार यादव ने कहा, जो कप्तान थे। उन्होंने बताया कि कई सारी चीज़ें इस स्पिरिट से बहुत ज़्यादा ऊपर उठ के होती हैं। और जहाँ तक बात आपने कही कि कई सारी चीज़ें जो परिवार की ओर से कही गई, उनकी बात बिल्कुल सही थी, उनकी भावनाएं बिल्कुल सही थी। लेकिन तमाम चीज़ों के बीच जब सरकार कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि नियम आड़े आ रहे थे कि अब अगर आप नहीं खेलोगे तो आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाओगे। और दूसरी तरफ जो है वो शहीद के परिवार वालों की भावनाएं भी थी क्योंकि भारत ने ऑलरेडी बहुत सारे जो है पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं। जैसे हम मान लें कि इसको सिंधु जल समझौता हो गया, तो लगातार यही चीज़ हो रही थी, करे तो करे क्या। लेकिन जो एक खेमा था जिसके हाथ में कुछ ज़्यादा तो नहीं था, जो उनके हाथ में था वो था मैच खेलना। उनको मैच खेलना पड़ा। अब उनको मैच खेलना पड़ा, उसके आगे वो क्या करें, तो इसको आपको समझना पड़ेगा सुरेश रैना के स्टेटमेंट से। सुरेश रैना ने एक स्टेटमेंट दिया इसी मैच को लेकर, जिसको ये माना जा रहा है कि टीम के अंदर की जो भावना थी उसको सुरेश रैना ने एक तरीके से पटल पर ला दिया, लोगों के सामने ला दिया। सुरेश रैना ने साफ तौर पर एक इंटरव्यू में ये कहा कि दरअसल खिलाड़ी जो हैं पाकिस्तान के खिलाफ, कोई भी खिलाड़ी जो है मैच नहीं खेलना चाहता था। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ ये मैच नहीं खेलना चाहता, लेकिन चूंकि बीसीसीआई ने कमिटमेंट कर दी थी उनको खेलना है तो वो मजबूर थे खेलने के लिए। लेकिन जो इंसिडेंट की हम बात कर रहे हैं इसमें खिलाड़ियों के हाथ में जो था वो यही था कि किस तरीके से पाकिस्तान को उसकी जो हैसियत है वो दिखाई जाए। और मैं इसमें व्यक्तिगत तौर पे यही कहूँगा कि सूर्य कुमार यादव ने जो तरीका चुना ये बेहद शानदार रहा। एक स्ट्रांग मैसेज जो है वो क्रिकेट फील्ड से दिया गया कि टेररिज्म को लेकर जो देश जो है इस तरह की नीति अपनाता है उसके साथ हम क्रिकेट तो खेल रहे हैं क्योंकि हमारे सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हमें टूर्नामेंट में बने रहना है। लेकिन गेम खेलने के बाद में अगर यहाँ पर टीम इंडिया हार जाती और फिर ये इंसिडेंट होता तो शायद मजा जो है उतना
मज़ेदार नहीं होता, वो अलग तरह का मैसेज एक जाता है। लेकिन पहले उसको पीटा 7 विकेट से बुरी तरीके से, और उसके पीटने के बाद में उसको जलील किया। तो ये दोनों चीज़ें बहुत हैं, और इसी वजह से जो पीसीबी है वो बौखलाई हुई है, वो लगातार अलग अलग तरीके के इसमें एलिगेशन भी लगा रही है। अब सोच रही है कि क्या से क्या ना कर लें, और इसी पर अब बीसीसीआई ने अपना पहला रिएक्शन दिया है। तो पीसीबी की ओर से एक शख्स है मोहसिन नकवी, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्स पे उन्होंने एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से आईसीसी को जो वायलेशन हुआ है उसके लिए उन्होंने अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया है, अपनी कंप्लेन दर्ज कराई है। यहाँ पर उन्होंने सूर्य कुमार यादव का वो वाला इंसिडेंट नहीं बोला, इन्होंने यहाँ पर इंसिडेंट उठाया मैच रेफरी वाला। जब टॉस हो रहा था तो वहाँ पर बताया गया कि आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट का और एमसीसी के लॉ का जो है उसका, और जो एमसीसी का लॉ है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, उसका यहाँ पर उल्लंघन किया गया। यहाँ ये आरोपी लगा रहे हैं कि मैच रेफरी ने टॉस के बाद में जिस तरह का इशारा किया वो इस तरह का इशारा था कि हाथ नहीं मिलाइए, उसी चीज़ से ये नाराज़ हैं। अब इसी पे ये मांग ये कर रहे हैं कि एशिया कप से इन मैच रेफरी को हटाया जाए। जो मैच के रेफरी हैं उनका नाम जो है मैं आपको बता दूं पाइक्रॉफ्ट नाम है। इनसे जो है पाकिस्तान खफा है, पाकिस्तान करेंगे अगर इनको नहीं हटाया गया तो फिर हम एशिया कप का बॉयकॉट करेंगे। अगला मुकाबला जो एशिया कप का उनको खेलना है वो बताया जा रहा है यूएई के खिलाफ खेलना है, तो ये उसका बॉयकॉट करेंगे। लेकिन अगर ये उसका बॉयकॉट करते हैं तो जैसा हमने इंडियन टीम के बारे में बात की कि अगर ये उसका बॉयकॉट करते हैं तो हो सकता है कि ये टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाए। तो अभी ये कह रहे हैं कि ये उसका बॉयकॉट करेंगे, और इसी पर जब बीसीसीआई सवाल पूछा गया तो बीसीसीआई ने अपना इस पर पूरे इंसिडेंट पर फर्स्ट रिएक्शन आप इसे कह सकते हैं। तो बीसीसीआई का बयान और क्या बीसीसीआई ने कहा है वो तो जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम इस पर भी बात कर लेते हैं कि इस पर आईसीसी का भी जो है हमने रूल बुक के बारे में चर्चा की थी एक वीडियो में। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आईसीसी ने बताया कि उनके रूल बुक में ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप हैंडशेक नहीं करते हो या किसी को जाकर सांत्वना नहीं देते तो इसके लिए आपको मैच से आउट नहीं किया जाएगा या फिर आप पे कोई सैंक्शन नहीं लगाए जाएंगे। आप पे कोई किसी भी तरीके का जो है वो आपको किसी भी तरीके का वार्निंग नहीं देगा, क्योंकि ये आपके एथिक्स के अंदर आता है। क्योंकि क्रिकेट को हम एक जेंटलमैन शो कहते हैं, जेंटलमैन गेम कहते हैं। तो आईसीसी का भी हमने जो है वो खंगाला है, और इस पर अब बीसीसीआई का जो बयान आया है वो जानना भी काफ़ी अहम। क्या कहा है सर बीसीसीआई? देखिए, बीसीसीआई के सचिव हैं देवजीत सकिया, उनका स्टेटमेंट सामने आया है। उनसे पूछा गया कि क्या एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बीसीसीआई से संपर्क किया, ये जो खबरें आ रही हैं क्या ये बात सच है? तो सकिया ने इस पर कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, जो होना था वो हो गया, अब हमारा फोकस जो है वो टूर्नामेंट पर, जो आगे गेम होने उन पर है। उसके बाद सकिया से ये भी पूछा गया कि पीसीबी ने इस मामले को लेकर आईसीसी के सामने ये मुद्दा जो है वो उठा दिया है। भारत से हाथ ना मिलाने का, भारत की तरफ से जो हाथ नहीं मिलाया गया इसमें ये मुद्दा भी उन्होंने शामिल किया गया है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो इस पर उन्होंने ये कहा कि उनको जो करना है वो करें, हमें आगे के मैच खेलने हैं, मुझे इस मामले में और ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। यानी कि पाकिस्तान को जो बेहतर लगता हो वो करें, इंडिया से इसको कोई मतलब नहीं। तो यानी कि इंडिया यहाँ पर जाहिर तौर पर पाकिस्तान को एक तो क्रिकेट फील्ड पर हो गया, सरकार के मोर्चे पर हो गया, और एडमिनिस्ट्रेटिव मोर्चे पर भी किसी भी किस्म का कोई भी तवज्जो देने को भारत जो है वो तैयार नहीं। हाँ, और साथ ही आपको बता दें कि हमारे जो खिलाड़ी हैं, यानी कि अगर हम अपने कैप्टन की बात करें, सूर्य कुमार यादव की बात करें, तो उन्होंने भी कहा कि ये मतलब बीसीसीआई और सब चीज़ में ये मैच फिक्स था, तो हमने पाकिस्तान के साथ मैच तो खेला, लेकिन ये जो हमने जीत दर्ज की है वो हम पहलगांव में मारे गए हमारे जो साथी, हमारे जो देश के लोग हैं उनको समर्पित है, और साथ ही जो ऑपरेशन सिंदूर में जो सैनिक है उनके लिए ये खेल जो है उनको उन्होंने समर्पित किया। तो इस पर लगातार हमने बीसीसीआई का बयान भी देख लिया, पीसीबी ने जो कहने की कोशिश की, पाकिस्तान जो अपनी तरफ से दलीलें देने की कोशिश कर रहा है वो भी हमने देखा, और इंडिया का जो अपना स्टैंड है वो पूरी तरीके से क्लियर है कि हम किसी भी तरीके से झुकने वाले नहीं हैं। अगर तुम आतंक फैलाओगे तो हम तुम्हारे सामने किसी भी तरीके से नहीं झुकेंगे, या हम तुमसे कंपलसेट करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से पहले ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने मारा और उसके बाद मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों ने मारा, जो रही बची इज्जत रह गई, उसको सूर्य कुमार यादव ने इस तरीके से जलील किया। तो मैं यही कहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया सूर्या ने। बिल्कुल। तो जैसा कि सर ने भी कहा, और आप लोग भी ये डिसाइड कीजिए कि आपको ये मैच कैसा लगा, और इस मैच में जो हमारे खिलाड़ियों ने जो प्रतिभा दिखाई, और साथ ही उन्होंने जो डिसीज़न लिया पाकिस्तान को लेकर या हैंडशेक ना करने को लेकर, या फिर जो अब इस पर बीसीसीआई ने जो बयान दिया है, या फिर आईसीसी जो कह रही है, या फिर पाकिस्तान जो कहने की कोशिश कर रहा है, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।